पहुंचाए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना ये वो समय था जब हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेमिसाल एक्टिंग और खूबसूरत चेहरे को देखकर फिदा होने वालों की संख्या घटने लगी थी। दरअसल इसके पीछे का कारण बदलते वक्त के साथ नएपन को स्वीकार न करना था, जिसकी वजह से एक सुपरस्टार केवल एक आम इंसान बनकर रह गया। जबकि एक ऐसा समय भी था जब राजेश खन्ना अगर मुस्कुरा देते तो भीड़ से भरे सिनेमा घरों में केवल चीख और सीटियों की ही आवाज गूंजने लगती थी। फीमेल फैंस के बीच उनकी दीवानगी इस हद तक थी कि उनके सफेद रंग की कार अगर पार्किंग में खड़ी होती तो लड़कियां उसे चूम कर ही लिपस्टिक के कलर में तब्दील कर दिया करती थी। काका के उपनाम से मशहूर राजेश खन्ना के लिए उनके फैंस ने एक स्लोगन बहुत फेमस कर दिया था। वो कहते थे, ऊपर आका और नीचे काका। ये वो दौर था जब उनके खड़े किए गए स्टारडम को छूना तो दूर, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। और एक दिन वो भी आया जब काका फिल्म इंडस्ट्री के केवल नाम के ही काका रह गए थे। वक्त बदला तो राजेश खन्ना का स्टारडम कुछ यूं गिरा जैसे पहाड़ों से गुजरने वाली नदी तेजी से नीचे की ओर गिरती है। जिस प्रकार खन्ना साहब की शोहरत का कोई दूसरा उदाहरण आज तक नहीं हुआ, उसी तरह पतन का भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं हुआ। सन 1973 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी भारतीय सिनेमा के एक उभरते सितारे, जिसे लोग आज हैंडसम हंक और ही मैन के नाम से जानते हैं, यानी धर्मेंद्र, को राजेश खन्ना की स्टारडम रूपी हवेली में सेंध लगाने का एक मौका लगा। यहाँ पर बात केवल दो सुपरस्टार के बीच हार और जीत का मुकाबला नहीं था, बल्कि यहाँ दो ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स के बीच भी मुकाबला था। यहाँ तय होना था कि आखिर कौन निर्विवाद सुपरस्टार सिंगर होने वाला है। दरअसल लोगों के बीच राजेश खन्ना की आवाज के रूप में किशोर कुमार को ही पसंद किया जाने लगा था। साल 1969 में आई राजेश खन्ना की ब्लॉकबस्टर मूवी आराधना की सफलता के बाद से ही किशोर कुमार और राजेश खन्ना साहब के बंगलों के बाहर प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइन लगने लगी थी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का मानना था अगर फिल्म में राजेश खन्ना है तो गीत केवल किशोर जी ही गाएंगे। इस फिल्म में आने के बाद से सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी के करियर में तो मानो ब्रेक ही लग गया था। उन्हें कोई भी प्रोड्यूसर साइन नहीं कर रहा था। आराधना फिल्म के बाद बंधन, आन मिलो सजना, कटी पतंग, सच्चा झूठा, अमर प्रेम और आनंद जैसी 14 हिट फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई थी। लेकिन फिल्म आनंद के वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने धर्मेंद्र को आग बबूला कर दिया था। फिल्म के मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म पहले धर्मेंद्र को सुनाई थी, लेकिन बाद में राजेश खन्ना के साथ खत्म कर दी गई। ये बात धर्मेंद्र को बहुत बुरी लगी। ये बात उनके आत्मसम्मान को ठेस देने लगी थी। धर्मेंद्र को आज तक ये बात अखरती है, वे इस फिल्म को करना चाहते थे, लेकिन बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र के साथ उनके जीवन की दो बड़ी हिट फिल्में गुड्डी और चुपके चुपके की, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इधर सिंगर के करियर की बात करें तो रफी साहब के साथ केवल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही काम कर रहे थे। बाकी प्रोड्यूसर्स केवल किशोर जी को ही काम दे रहे थे, जबकि ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गीत नहीं गाए थे। लेकिन फिल्मकारों को तो केवल किशोर जी ही चाहिए थे। संगीतकारों को लगने लगा था लेजेंडरी सिंगर रफी साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन जनता को रफी की आवाज चाहिए थी, क्योंकि जनता अभी भी उन्हें उतनी ही प्यार से सुन रही थी जितना किशोर जी को सुनती थी। इंडस्ट्री में केवल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे जो रफी साहब की पाकीज़ा आवाज को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए वे उनके साथ लगातार काम करते रहे। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि रफी साहब ने उनके साथ सबसे ज्यादा 389 गाने गाए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब लोग राजेश खन्ना की प्यार वाली छवि की एक्टिंग से ऊबने लगे थे, इसलिए उनकी फिल्म दिल दौलत दुनिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन फिल्मकारों को अभी भी अंदाजा नहीं था कि राजेश खन्ना का करियर अब ढलान पर आ रहा था। हालांकि अगली फिल्म बावर्ची ने सफलता जरूर हासिल की थी, लेकिन लोगों को उनकी एक ही तरह की एक्टिंग अब बोर कर रही थी।
लोगों ने सोचा भी नहीं था कि खन्ना साहब आसमान से इतनी जल्दी जमीन पर आ गिरेंगे। मेरे जीवन साथी, चोरू का गुलाम जैसी बड़े बजट की फिल्में औंधे मुंह जा गिरी। ऐसे वक्त में प्रोड्यूसर्स को दूसरे उभरते स्टार्स नजर आने लगे थे। उनमें धर्मेंद्र सबसे आगे खड़े नजर आ रहे थे। अब राजेश खन्ना के करियर के गिरते ग्राफ को किशोर कुमार की आवाज भी नहीं बचा पा रही थी। जहां एक तरफ खन्ना साहब की फिल्में एक के बाद एक पिटती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र की एक के बाद एक 7 फिल्में सुपर हिट साबित हुई। यहीं से धर्मेंद्र इंडस्ट्री के एक और स्टार की कुर्सी के पास आ खड़े हुए थे। धर्मेंद्र के सफल होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वे नए बदलते जमाने की प्रयोगवादी फिल्में चुन रहे थे। वहीं राजेश खन्ना पुराने ढंग वाली फिल्में ही कर रहे थे। राजेश खन्ना की फिल्मों में नयापन न मिलने की वजह से दर्शक उन्हें भुलाने लगे थे। यहीं से राजेश खन्ना का सिंहासन डोल गया था। इस सब के बीच दर्शकों को मोहम्मद रफी और धर्मेंद्र की जोड़ी का एक गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है सुनने को मिला। इस गाने ने राजेश खन्ना की रही सही साख को भी खत्म करने का काम कर दिया था। कुछ सालों पहले तक जिस प्रकार राजेश खन्ना और किशोर कुमार को लोग प्यार दे रहे थे, वैसे ही आज रफी साहब और धर्मेंद्र को देने लगे थे। रफी साहब का करियर एक बार फिर से जिंदा हो गया था। वे धर्मेंद्र की आवाज बनकर दोबारा से इंडस्ट्री में छा गए थे। राजेश खन्ना साहब का शायद कमबैक होता भी अगर उसी दौरान अमिताभ बच्चन नाम का एक और बवंडर नहीं आया होता। धर्मेंद्र और फिर एंग्री मैन की आंधी के आगे खन्ना जी के स्टारडम का किला ढह गया और लोग उन्हें पूरी तरह से नकारने लगे थे। धीरे धीरे अब उन्हें फिल्में भी मिलना बंद हो गई थी और लोग उन्हें फिल्मों में बतौर हीरो नापसंद करने लगे थे। ये वक्त था जो बदल गया, लेकिन राजेश खन्ना के जैसा स्टारडम आज तक किसी भी भारतीय सिनेमा एक्टर ने अपने लिए खड़ा नहीं किया है। वो बात अलग है कि राजेश खन्ना ने खुद ने बदलते वक्त के नएपन को स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से वे लोगों के दिलों से उतर गए थे। लेकिन चाहे जो भी हो, खन्ना जी हिंदी सिनेमा को उसका पहला सुपरस्टार दे गए थे। तो दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना के स्टारडम के पतन की कहानी। ऐसे ही किस्से और कहानी आपको सुनने को मिलते रहेंगे अगर आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।